क्यों इस इलेक्शन में जो पीछे की पूरी साजिश है, अगर इसका मीडिया प्रोजेक्शन देखें, मोदी जी की कल्ट इमेज देखें, कभी सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी त्रिशूल लेके डमरू लेके वो काशी विश्वनाथ में खड़े हुए हैं, कभी वो कहीं कुछ कहीं प्रकट हो जाते हैं, कभी कहीं प्रकट हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी दांडवत है, मतलब जो आ जाए सामने तो भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। अब उनके नेता भी उन्हीं की नकल करने लग गए हैं। जब वो बोलते हैं, उनके जो दूसरे नेता हैं, जो सो कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर्स या मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी अब मोदी जी के स्टाइल में ही बोलते हैं। तो ये मोदी जी का एक बड़ा इसको कहते हैं कंटेजियस उनकी पर्सनालिटी है, जो सब में अब दिखाई दे रही है। ये स्टेट इलेक्शंस डिलिमिटेशन पे तमिलनाडु में चर्चा चल रही थी, एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर बंगाल में चर्चा चल रही थी, लक्ष्मी भंडार योजना और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स जिस पर ये इलेक्शन लड़ा जाना था। पर ये इलेक्शन अमित शाह और मोदी साहब ने अपना इलेक्शन कर लिया, सीआरपीएफ का कर दिया, ईसीआई का कर दिया, एनआईए का कर दिया। प्राप्ति क्या हुई? भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में भी खेला कर देगी? मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये। जी, देखिए, जो उन्होंने जिस तरीके से एक जंग लड़ रहे थे, जिस तरीके से बंगाल में ऐसा लग रहा था कि चुनाव नहीं हो रही है, वहां किसी शत्रु देश के साथ एक लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब क्या क्या नहीं हो रहा था वहां पे। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, अलग उसके बारे में तो क्या बोले। एनआईए देख लीजिए, आप चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स देख लीजिए, धमका रहे हैं लोगों को जाके सीधे सीधे। आपने जो उनका जो टीएमसी की जो मैनेजमेंट एजेंसी थी, जो इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही थी, आईपैक, उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और आज उसको छोड़ भी दिया। तो वहां पे इससे लगता है कि उन्होंने मतलब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। बस ये था कि 2024 की तरह जैसे कांग्रेस के उन्होंने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, बैंक अकाउंट्स, बस वो बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना बाकी था ममता बनर्जी का। बाकी उन्होंने जो वो कर सकते थे नेस्तनाबूद करने के लिए, उन्होंने किया। लेकिन उसमें जो जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि एसआईआर जो गेम चेंजर, हमारा मानना ऐसा है कि अगर जो कोई जितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 60% टू 70% एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ये एसआईआर ने कैंसल आउट कर दिया है। क्योंकि उससे जो पब्लिक को परेशानी हुई बंगाल की, बहुत हैरान परेशान हुए हैं लोग उसकी वजह से। तो उनको लगा कि ये तो हमारा वोट काटने के चक्कर में बैठे हैं। और जैसा लोगों ने देखा भी, देखिए, वो जो राहुल गांधी की एक जो हिस्टोरिक वोट चोरी की कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जो यादें हैं वो लोगों के जहन में आज भी ताजा हैं। वो बार बार रह के उठती है कि बहुत सही था वो बंदा उस वक्त जो कह रहा था। और वो अभी तक इनका वो ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि 27 लाख लोग उसमें वोट नहीं डाल पाए, जो कि एक्चुअली जेन्युइन वोटर्स है। बस केवल आपका वो जो एनोमली की बात हो रही है, डिस्क्रिपेंसी की बात हो रही है, उस वजह से। और वो डिस्क्रिपेंसी भी निकल जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने बस मिस कर दी, जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है इस चुनाव में भाग लेने की। अब आप ये क्या जानते हैं कि ये जो 4 तारीख को जो चुनाव आएगा, इसमें हार जीत का अंतर आप मान लीजिए 27 लाख वोटों से ही तय हो, तो देन क्या कहा इसके बारे में फिर क्या कहेगी इस देश की सुप्रीम कोर्ट, क्या कहेंगे इस देश के चुनावी विशेषज्ञ, सेफोलॉजिस्ट क्या कहेंगे अगर 27 लाख वोटों से ही तय होती है हार जीत? तो मतलब ये एक चुनाव नहीं हो रहा है, एक तरीके का एक प्रहसन जिसको कहते हैं ना, फार्स हो रहा है। कि बस ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि भाई संवैधानिक लोकतंत्र तो खत्म हो गया हमारे यहाँ, लेकिन चुनाव फिर भी हो जाते हैं जैसे तैसे करके। लेकिन वहां अब तो चुनाव के नाम पे जो हो रहा है, आप देखेंगे कि मतलब ऐसा चुनाव हो रहा है कि जिसमें मतलब जो पार्टी है, जो वहां पे रूलिंग पार्टी है, वो उसके हाथ पैर पूरी तरीके से बांध दिए गए हैं। ऐसा ऐसा कि और आप पूरी तरह से वहां उनके ऊपर जाके छा गए हैं। पीएमओ ने जो है 20 दिन से ताला मारा हुआ है पीएमओ में। वो अपने पूरे मंत्रिमंडल समेत बैठ गए वहां जाके, अपने मुख्यमंत्रियों के साथ, अपने विधायकों सांसदों के साथ। वो इतना मतलब एक राज्य को जीतने के लिए, एक राज्य, दो उसमें 294 सीट्स है, और उसको आपने जीवन मरण का प्रश्न बना रखा है। तो ये चीजें, और उसमें आपकी जो जो भी साम दाम दंड भेद चलते हैं वो आपके। लेकिन अगेन फिर वही आता है कि एसआईआर एक दूसरा की, मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मेरा आर्ग्यूमेंट है इस बारे में ममता के पक्ष में, कि अगर भाई महिलाओं के लिए लाड़की बहना, लाडली बहना, जीविका दीदी स्कीम्स अगर गेम चेंजर साबित होती है बीजेपी के लिए, तो ममता के लिए क्यों नहीं होंगी? ममता के यहाँ तो बहुत जमाने से चले आ रही है वो स्कीम्स।
मतलब जितना पैसा इन्होंने दिया होगा आज तक, उससे तो 10 गुना पैसा बंगाल की महिलाओं के हाथों में पहुंचा चुकी है महिला ममता बनर्जी। इवन 10,000 को भी अगर आप मान ले, बिहार वाले को बेंचमार्क मान ले, तो उससे तो ज्यादा पैसा आ चुका है उनके पास पर फैमिली, जो कन्याश्री, रूपाश्री एंड एक और है लक्ष्मी भंडार योजना एंड ऑल, एक अभी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे भी वो दे रही हैं। तो उस हिसाब से ये हमारी भी और जो विश्लेषक है उन लोगों की भी एक तरीके से मुझे लगता है कि एक पक्षपात वाली भावना है कि हम जब बीजेपी की जीत का एनालिसिस करते हैं तो वो महिलाओं की स्कीम्स, महिला सशक्तिकरण गेम चेंजर मानते हैं, लेकिन तृणमूल के पक्ष में हम नहीं मानते। उन्होंने तो न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक तौर पे भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा महिलाएं, सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, मंत्री ममता ने दिए और खुद वो महिला मंत्री हैं। मैं तो यहां तक कहती हूँ कि ये जो महिला शक्ति वंदन की ये जो ढकोसला करते हैं, पाखंड करते हैं, अगर मोदी जी इतने ही महिला शक्ति वंदन करने के हामी हैं और आरक्षण के हामी हैं, तो सिंबॉलिक तौर पे उनको बंगाल नहीं जाना चाहिए था चुनाव लड़ने के लिए, कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, महिलाएं लड़ेंगी अपना चुनाव अपने आप। एक नजीर पेश करते हैं कि ये है मेरा महिला शक्ति वंदन, ये है कि मैं महिला के सामने को हराने के लिए नहीं उतरूंगा। आप ना केवल महिला को हराने के लिए उतरे आतम जी, एक इतना भद्दा कार्टून ममता बनर्जी का सोशल मीडिया पे वायरल है, मेरे पास आया, मैं तो किसी को भेज भी नहीं पाई वो शर्म के मारे। इतना गंदा कार्टून है, इतना गंदा कि मतलब आप इस हद तक उतर आए महिला को हराने के लिए, और उस देश में जहाँ की उस राज्य में जहाँ की महिलाओं के लिए एक अलग, एक मतलब आम वो कल रात को किसी ने भेजा था मुझे, वो मैंने देखा, और वो जानबूझ के बनाया गया इसलिए कि ममता दीदी का जो उनका जो पूरा जो उनका पहनावा है उसको लेकर उन्होंने वो चीजें क्रिएट की, और वो उन्होंने जानबूझ के सबको भेजा। वो इस तरीके की चीजें केवल करते हैं। पहनावे के लिए ही है। और मैं मीरू जी को ये भी याद दिला दूं कि यूपी के एक विधायक ने ममता का रेप करवाने तक की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू जिसके लिए तैयार है, हम 15-16 हिंदू जो है उनको दे देंगे, उनके लिए रख देंगे, ये तक बात कही है। तो ये जो पूरा कैंपेन है ये बिल्कुल ममता और बंगाल की औरतों के खिलाफ था, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। जी ओके। हाँ, तो महिला शक्ति वंदन की बात करने वाले लोग, जो आपने रेप से रिलेटेड बात कही है, वो उसी से रिलेटेड है, वो जो उन्होंने उसका इलस्ट्रेशन बनाया है। इतना मतलब मुझे लगता है कि इतनी नीचता पे आज तक उतर के कोई भी कैंपेन आज तक नहीं हुआ होगा। वर्बली कुछ कह सकते हैं आप, वो भी कहना नहीं चाहिए। आपने दीदी कहा, आपने देखा नहीं कि क्या ये इसका प्रभाव हुआ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि वो जो उन्होंने कैरिकेचर बनाया या जो इलस्ट्रेशन बनाया था, उसको वो लोग ज्यादा वायरल नहीं करा पाए। अगर वो उसको वायरल कराते ना टीएमसी वाले, तो उसका इम्पैक्ट 100% से भी ज्यादा होता, नहीं है 100% से भी ज्यादा, लेकिन वो होता। इतना ज्यादा वो मतलब वो पता चला कि आप एक्चुअली कितने मिसोजिनिस्ट हैं। मतलब आप अपनी मिसोजिनी से गाइडेड हैं जिस टाइम ममता से लड़ रहे हैं। आप एक नेता से नहीं लड़ रहे हैं, आप मिसोजिनी आपकी दिमाग में छाई हुई है और उससे आप गाइडेड होके आप ममता से लड़ रहे हैं। अब आप जो है उसमें आप कुछ भी करते रहिए, बहस करते रहिए। आज आपने जो आईपैक का डायरेक्टर है उसको आज आपने बेल कैसे दे दी? जो ये ईडी की गिरफ्तारियां होती हैं, इसमें जितने भी नेता गिरफ्तार हुए हैं, ये कहा जाता है, वकील लोग भी बताते हैं, जानकारी देते हैं कि भाई ये तो पीएमएलए में गिरफ्तारी होगी तो ये तो अब ईडी की मर्जी पे है, जिस दिन वो बेल दें या ना दें, और साल भर के लिए तो गया ही समझो। और ये हुआ भी है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लीडर्स के साथ ये हुआ है। लेकिन क्योंकि आपने ममता बनर्जी का जो टीएमसी का जो चुनाव प्रचार था उसकी टांग तोड़ने के लिए उसको गिरफ्तार किया, और उन्होंने गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉइज को छुट्टी पे भेज दिया। अब एम्प्लॉइज भी छुट्टी पे चले गए, डायरेक्टर भी छुट्टी पे है, तो आप बताइए कि मतलब सारा जिसको हेवायर हो गया होगा ये फॉर अ सेकंड, तो उनका सारा चुनाव प्रचार, क्योंकि जब आप किसी एक एजेंसी के भरोसे छोड़ देते हैं तो आप बारीकियों में जाते ही नहीं है कि एजेंसी सप्लाई करेगी डेटा, और वहां पे एजेंसी का जो चीफ है वही सीन से हटा दिया है उन्होंने।
और आपने मतलब आप ये तो वो मैं कह रही हूँ ना कि उन्होंने बस शुक्र मनाइए कि ममता बनर्जी के टीएमसी के अकाउंट सील नहीं किए। अगर वो चाहते तो वो भी कर सकते थे। मतलब लेवल जो कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहाँ था आप बताइए ना। लोगों के दिमाग में खौफ था, उनके जो कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड थे, वहां दुनिया वहां घूम रही थे सड़कों के ऊपर, उनके संगीनों के साए में मतदान किया है। एज इफ जैसे पाकिस्तान में होता ना कि आर्मी के संगीन के साए में मतदान होते हैं वहां पे। आपने मतलब बंगाल ना हो गया आपके लिए। अरे भाई इतना भी क्या इतनी भी क्या बेचैनी। आप प्रेम से जीतिए, आप तरीकों से जीतिए, एक अच्छे साधनों के जरिए जीतिए। और बता रहे हैं कि अभी लोटस ऑपरेशन लोटस की तैयारी और है। जो भगवा चैनल से उनके बड़े जोर शोर से चल रहा है कि 55 टीएमसी के एमएलएज वो हैं जो कि जीतेंगे कैंडिडेट और जीतेंगे, और उनकी तैयारी है वो वेरी नेक्स्ट डे वो डिफेक्शन कर जाएंगे इस पे बीजेपी में। तो आप बताइए कि मतलब किस तरीके का लोकतंत्र है ये। आप पहले तो डराएंगे धमकाएंगे, रेड्स करेंगे, ईडी से नेताओं को भेज देंगे जेल में, एजेंसीज को उनकी कर लेंगे, कोर्ट में जाओगे तो वो नहीं सुनेगा, आयोग के पास चुनाव आयोग के पास जाओगे तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन और अगर इसके बावजूद भी आप जीत के आ जाते हैं तो फिर ऑपरेशन लोटस से आपकी सरकारें गिरा दी जाएंगी। मतलब ये किस तरीके का। एक बात बताऊं आपको, ये जो आईपैक में जो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ा है, इसको आप एग्जिट पोल मानिए। ये बीजेपी की रवानगी के का पूरा इशारा है। अगर ये इनको अगर कुछ मिलता, चंदेल जो जिनको उन्होंने अरेस्ट किया था, इनसे अगर कुछ उनको इनपुट मिलता और अगर बीजेपी को ये लगता कि भाई हाँ हम 4 तारीख को पावर में आ रहे हैं बाय हुक और क्रूक, तो शायद चंदेल को नहीं छोड़ा जाता। और क्योंकि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया, ईडी जमानत का विरोध करती और उनको फिर कस्टडी में ले लेती। बेसिकली चंदेल के कंधे पर रखकर ममता पर गोली चलाई गई थी और बीजेपी का अंदाजा था कि हम ममता को अरेस्ट कर लेंगे जब हम चुनाव जीत जाएंगे। अब उनका जो रिलीजिंग है, जो उनका जो छोड़ना है आज जमानत पे, वो पूरी तरीके से बताता है कि बीजेपी बैकफुट पे है, उसको समझ में आ गया है कि हम सरकार नहीं बनाने वाले। जी 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 जी, जी। और बैकफुट की एक बात और मैं बता दूं कि ये जो वहां पे एबीपी का जो बांग्ला चैनल है उन्होंने पोल किया था अपना एग्जिट पोल, उसमें वो 192 प्लस 200 कुछ दे रहे हैं वो सीटें। तो एबीपी भी इतना डरा हुआ है न्यूज चैनल कि उन्होंने अपना वो बांग्ला वाला जो पोल था वो हाइड कर लिया। उन्होंने बताया नहीं इसके बारे में। जो राजीव रंजन है एक माहौल क्या है न्यूज 24 के, उन्होंने इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा है अपने ट्वीट में। तो आप बताइए कि जो ट्वीट्स जो सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो क्या बता रहे हैं। तो ऐसा बांग्ला वाला जो उनका एडिशन है उसने ऐसा क्या देखा वहां पे कि वहां से वो ये सीटें इतनी सीटों के बारे में लेके आया और उसको हाइड कर दिया गया। इसका मतलब अंडर प्रेशर हाइड किया गया। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अमृत बाजार पत्रिका का ही चैनल है और अमृत बाजार पत्रिका तो आप यू नो इट वेरी वेल कि कहाँ बेस्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ज्यादा पकड़ है ग्राउंड से, जो ग्राउंड जीरो है एबीपी की मुझे लगता है ज्यादा पकड़ होनी चाहिए बनिस्बत और चैनल्स के। और एक चैनल ने तो मना ही कर दिया जिसको माई एक्सेस कह रहे थे कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। 22% लोगों ने जवाब दिया है तो इसके बेस पे क्या हम पोल करें। तो वो वहां पे वो अगेन विश्वास का संकट भी है कि आप बाहर से जाने वाले लोगों को नहीं दिया होगा जवाब उन्होंने। तो एक इसमें एक झोल नहीं है। देखिए ये तो अभी 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या है वहां पे, क्योंकि अभी तो सब लोग हम लोग कहते हैं ना वो जो शूटिंग द ब्रीज, हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ये भी हो रहा है वो भी हुआ होगा, अंधेरे में तीर चला रहे हैं। वो हाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो कुछ हुआ है वो किसी भी मसले पे किसी भी उस पे देख लीजिएगा। और अभी इसमें अगर ममता बनर्जी इन सब सारे ये माउंटेनियस जो प्रॉब्लम उनके सामने हर्डल्स खड़ी की गई है उसके बावजूद अगर वो जीत के आ जाती है तो फिर यही कहा जाएगा भाई भगवान ने जिताया। मैं तो ये कहूंगी भगवान जिताता है या नहीं वो मैं नहीं कह सकती, बट ये कहा जाएगा कि वास्तव में भगवान ने जिताया। जी बात मैं कहना चाह रही हूँ जो अभी सौमित्र कह रहे हैं उस बात में बहुत जान है। इसका मैं उदाहरण आपको देती हूँ। राजीव रंजन जो माहौल क्या है करते हैं वो अपना अनुभव सुना रहे थे
कि मैं जब सवाल पूछता था तो समझो वो कहते हैं कि मैं बांग्ला जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब अच्छे से बोल लेता हूँ क्योंकि वो बिहार के ही आसपास के कहीं से हैं, तो वहाँ पे जानते हैं लोग आप एक दूसरे की भाषा। तो वो बोल रहे थे वो कि मिथिला के हैं, यहाँ बेसिकली वो मिथिला के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब बिहार से ही है। तो हाँ, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि जैसे मैं प्रश्न करता था तो उसमें अगर मैंने प्रश्न किया और मैंने हिंदी में प्रश्न कर दिया तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए, तो मैंने कहा मैं बांग्ला भी जानता हूँ, ये जवाब आया बांग्ला। तो उन्होंने बताया कि बांग्ला में पूछा तो अच्छे से जवाब आया, और लेकिन जब हिंदी में सवाल पूछा तो जो जवाब देने वाले उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर बीजेपी सपोर्टर्स, जिन्होंने हिंदी में जवाब दिया, और जिन्होंने बांग्ला में जवाब दिया वो टीएमसी सपोर्टर्स थे। तो हाँ, ये लैंग्वेज का डिवाइड, मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल वाले लोग हैं वो उन्होंने अपने आइडिया से कर दिया है, और उसमें एग्जिट पोल ने सच्चाई बयान कर दी है कि भाई हम नहीं कर पाए प्रॉपरली, क्योंकि जनरली इंग्लिश में करते हैं वो लोग या हिंदी में कर लेते हैं, तो क्योंकि हिंदी का बोलबाला हो रहा है आजकल। तो इसके लिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। और एक जो जनगणना की बात हो रही है उसमें एक ये आया है कि जनगणना में जो सुपरवाइजर्स हैं गवर्नमेंट के, वो अधिकतर पीएसयू के ऑफिसर्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। उसमें बंगाल के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को नहीं रखा गया है, और इसके लिए पिटिशन डाल रखी है टीएमसी ने वहां हाई कोर्ट में। अब उसका जजमेंट तो शायद ऑर्डर या जो भी कुछ आएगा वो 5 तारीख को आएगा वो तो। लेकिन अभी जो हो रहा है, मतलब आप ये देखिए कि किस हद तक जाके वहां पे इस पे रिगिंग कहूंगी मैं तो कि तैयारियां हैं, तो लेट्स सी।